ये जो हमारा टॉपिक है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट एक्शन टुवर्ड्स इलीगल इमिग्रेंट्स। वेस्ट वेस्ट बंगाल में अभी न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है बीजेपी की। इसमें सीएम बने हैं शुभेंदु अधिकारी जी। तो उन्होंने उनकी जो पॉलिसीज हैं बीजेपी की, प्री इलेक्शन भी यही मैनिफेस्टोशन में था कि हम इलीगल इमिग्रेशन या फिर इलीगल जो बांग्लादेशी इंडिया में रह रहे हैं, हम उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अगर अपन ब्रीफली देखें तो सबसे पहले तो बीएसएफ को इस गवर्नमेंट ने, जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई बीजेपी की, फेंसिंग के लिए लैंड प्रोवाइड करवाई। और जो सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके पास में जो हाईवेज है उनका मेंटेनेंस पहले स्टेट गवर्नमेंट करती थी। वो भी गवर्नमेंट चेंज होते ही शुभेंदु अधिकारी जी ने बोला कि ये भी अपन लाइक नेशनल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं इसका मेंटेनेंस एंड रख रखाव। तो वहाँ पे भी लैंड दी। तो जो ये गवर्नमेंट है, इनकी जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ, सबसे पहले मतलब कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। जो भी, जैसे कि सीए का इम्प्लीमेशन स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद, कि सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें यह है कि जो भी सिटीजन्स अदर नेशन के इंडिया में रह रहे हैं, मेनली अपन वेस्ट बंगाल से रिलेटेड बात करें तो वहाँ पे मोस्टली बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो इसमें यह है कि जो स्टेट की पुलिस है वो देखेगी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी कि ये इंडियन है कि नहीं, इसके इंडियन सिटीजन होने के क्या सबूत है। अगर उन्हें सेटिस्फाई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे तो फिर वो उस इंसान को बीएसएफ को हैंड ओवर कर देगी। एंड बीएसएफ फिर बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्स को बोलेगी ये आपका बंदा है, आपका सिटीजन है, इसे आप टेक करो, हम इसको ले लो। अगर वहां से फिर रिफ्यूजल आता है तो फिर वही जो आसाम मॉडल भी लागू हो सकता है कि उस बैग, मतलब कि तारों के नीचे से, जो भी तरीके से, जो भी उनको ठीक लगेगा। बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड है वो बहुत लंबा प्रोसेस है। उसमें ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को फाइल जाएगी कि भाई ये इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे रह रहा है। फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उस पर फाइल देखेगी, जांच करेगी, डॉक्यूमेंट देखेगी, फिर वो बांग्लादेश गवर्नमेंट को भेजेगी कि भाई ये आपका बंदा यहाँ रह रहा है, आपका सिटीजन। फिर वो वेस्ट बंगाल, सॉरी, फिर वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट, उनको पता है लाइक एक्सेप्ट करती नहीं कि हमारा है कि नहीं है, नहीं रिप्लाई देती है। फिर वो सालों सालों पेंडिंग चलता रहता है केस, एंड उसका कुछ नहीं होता। तो अपन ब्रीफली इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे इसमें यह है कि 2014 के, मतलब इसमें खाली जो मुस्लिम है उन्हीं को ही रिपोर्ट किया जाएगा, बिकॉज ये जो सी ए आया था, इसमें ये होता है कि जो और रिलीजन की बेसिस से प्रोसिक्यूशन हुआ है जिनका, उनको इंडिया में सिटीजनशिप दे देंगे। तो जो बांग्लादेश है तो वो इस्लामिक नेशन है, तो वहाँ पे मुसलमानों के साथ तो रिलीजियस वैसे प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता ना। बाकी रिलीजन के साथ होगा, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, लाइक मोस्टली सारे ही रिलीजन आ गए इसमें। और जो बीजेपी की नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वेस्ट बंगाल में, तो इसने बहुत ही लाइक स्ट्रिक्ट एक्शन स्टार्ट कर दी है, बनते ही कुछ ही दिन के अंदर एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से आए थे और वेस्ट बंगाल में रह रहे थे। हाँ, वेस्ट बंगाल में जो भी बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो इनका पहले से ये प्रॉमिस था, द स्टेट गवर्नमेंट फुलफिल द प्रॉमिस। इनका ये पहले ही प्रॉमिस था कि भाई आपने वेस्ट बंगाल में वह 15 मिलियन इलीगल बांग्लादेशीज रह रहे हैं। तो फिर इनके अगेंस्ट एक्शन लेना इन्होंने गवर्नमेंट बनते ही, मतलब कि विद इन फ्यू डेज स्टार्ट कर दिया। और ये जो फॉलो कर रहे हो, असम का मॉडल फॉलो कर रहे हैं। असम में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी असम को बोल रखा है, 1970 से उसके आसपास में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि असम पुशबैक कर सकता है। स्पेशली मतलब खाली असम को बोल रखा है। बाकी तो जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है कि भाई मतलब फाइल भेजोगे, वेरीफाई होगी वगैरह वगैरह, तो वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। तो वेस्ट बंगाल अभी दिख ऐसा ही रहा है कि अब जो आसाम का मॉडल है पुशबैक वाला उसी को फॉलो करेगा। और स्टेट पुलिस को डायरेक्ट गवर्नमेंट ने निर्देश दिए कि
आपको ऐसा कोई बंदा मिले तो आप उसे डायरेक्ट बीएसएफ को हैंड ओवर करो, दैट्स इट, बीएसएफ अपने आप देख लेगा। वो जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है लंबा, कि फाइल बनेगी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएगी, वहाँ से वेरीफाई होगी वगैरह वगैरह, ये सब नहीं, आप बीएसएफ को हैंड ओवर कर दो, वो बीएसएफ देख लेगा। अब अपन इसको देखो कि कैसे, मतलब कि जो पहले का जो प्रोसेस था या फिर जो लेंदी प्रोसेस, स्टेट पुलिस को पता चला कि भाई ये अपना सिटीजन नहीं है इंडिया का, तो फिर उसको उसकी फाइल बना के एमई, एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को भेजेगा। फिर एमईए बांग्लादेश गवर्नमेंट को वो फाइल भेजेगी। फिर ये जो प्रोसेस है वो 5-6 साल का प्रोसेस है, और इसमें भी बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करती कि ये हमारा सिटीजन है। तो इस प्रोसेस को कोई मतलब नहीं फालतू में। पहले भी मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि ऐसे हजारों केसेस पेंडिंग पड़े जिसमें बांग्लादेश ने आज तक रिप्लाई नहीं दिया। और अभी जो वेस्ट बंगाल मॉडल फॉलो करेगा, स्टेट पुलिस को कोई मिला तो स्टेट पुलिस उस इंसान को सीधा बीएसएफ को हैंड ओवर करेगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। और फिर बीएसएफ बांग्लादेश की भी जीबी, मतलब बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड जो सिक्योरिटी फोर्स है, उनसे कांटेक्ट करेगा, उनको बोलेगा कि ये आपका सिटीजन यहाँ रह रहा है। अगर वो उसको एक्सेप्ट करके ले लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो पुश बैक, इमीडिएट पुश बैक, लाइक जहाँ से मौका मिला, जहाँ फेंसिंग नहीं हो रखी है, फिर नीचे से भेज दिया कि भाई जाओ। और इसमें ये कि जो 27 किलोमीटर, इसमें तो ये अलग अपडेट है कि जो 27 किलोमीटर का अनफेंस्ड एरिया था जिसमें फेंसिंग नहीं हो रखी थी, ड्यू टू द प्रीवियस स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने बीएसएफ को लैंड ही नहीं दी, और लैंड है जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बीएसएफ को पहले लैंड ही नहीं दी वहाँ फेंसिंग करने के लिए, और इस गवर्नमेंट ने आते ही वो लैंड हैंड ओवर कर दी, ठीक है, लाइक जो भी बीएसएफ को करना है, फेंसिंग या फिर जो भी अपने देश की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, इसलिए लैंड हैंड ओवर कर दी भी सबको इस गवर्नमेंट ने। हाँ, तो अपन इसके बारे में, सीई के बारे में पहले बात कर रहे थे। इसमें ये है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ इंडिया में आ गए हैं, और वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन है, स्टेट से पहले है, तो उन्हें तो लाइक इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, बिकॉज ऑफ उनके साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ है। अपने पास डेटा अवेलेबल है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, आज से 70 साल पहले, 60 साल पहले हिंदू की या फिर अदर जितने भी रिलीजन है, क्रिश्चियन है, इनकी पॉपुलेशन कितनी थी, और आज की डेट में वो ड्रास्टिकली फॉल होके 1-2% या इसके आसपास बची है। तो अपने पास, अपन के पास इनफ डेटा अवेलेबल है कि इनके साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन होता है उन कंट्रीज में। दैट्स वाई, ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अब जो इतने लोग आ गए 31 दिसंबर 2014 से पहले इन रिलीजन के, इनको अपन सिटीजनशिप दे देंगे। बाकी जो उनका जो स्टेट रिलीजन है, उस रिलीजन से कोई भी बंदा है तो उसको वापस डिपोर्ट किया जाएगा। दैट्स इट, लाइक इसमें कोई लेंथी प्रोसेस नहीं, डिटेन्ड एंड डिपोर्ट बाय बीएसएफ। और जो अदर रिलीजन के हैं और जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। उनके डॉक्यूमेंट्स बनाना एंड जो भी प्रोसेस होगा वो गवर्नमेंट कर लेगी। अब ये जो प्रोसेस है ये फॉलो कैसे होगा? किसी ने पुलिस को कंप्लेन कर दी, या फिर पुलिस खुद को लाइक कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति मिला, या फिर कोई क्राइम में किसी को अरेस्ट किया, उसकी डिटेल्स देखी तो पता चला कि भाई ये इंसान इंडिया का नहीं है, तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसका वोटर लिस्ट में जो फिर गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नेम कब से अवेलेबल है, मतलब कि अभी रिसेंटली कुछ सालों में आया है, फिर लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग इनके फादर फोर फादर का नेम इंडियन गवर्नमेंट की जो मतलब की लिस्ट है वहाँ पे है कि नहीं है। अगर वेरीफाई हो जाता है इंडियन सिटीजन देन ओके, अगर नहीं है तो फिर उसका जो ऑफिशियल डेटा में रिकॉर्ड, जो मतलब कि फर्जीवाड़ा करके उन्होंने आधार कार्ड बनाया तो उनका आधार कार्ड ब्लॉक करना, वोटर लिस्ट से नाम हटाना, बायोमेट्रिक्स इन सबको हटाना। फिर ये सब होने के बाद ऑफिशियली फिर बीएसएफ को हैंड ओवर कर देना कि भाई ये इसको लाइक डिपोर्ट कर दो बांग्लादेश में। और जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है उसने क्लेम किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2500 इंडिविजुअल को पुश बैक किया है, मेनली आसाम की साइड से ही हुआ होगा। तो मतलब कि जो फॉरेन मिनिस्टर है बांग्लादेश के, तो उन्होंने यही बोला कि ये गलत है, जो इंडियन हाई कमीशन है तो उनको भी सम्मन करके बुलाया बांग्लादेश में कि ऐसा गलत कर रही है आपके कंटेंट वगैरह वगैरह। सो यार सिंपल सी बात है, आप एक तो अपने सिटीजन से को ले नहीं रहे हो, ऊपर से लाइक हमारे हाई इंडियन हाई कमिश्नर को आप समन करके बुला के उनको बता रहे हो कि आप गलत कर रहे हो यार, बल्कि कि बहुत ही अजीब बात है। अजीब तो क्या है कि प्रॉब्लम क्या है ना कि आज की डेट में
जो पॉपुलेशन है वो बांग्लादेश की बहुत स्पीड से बढ़ रही है और उनके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। वो हैप्पी है कि उनकी पॉपुलेशन बाहर जा रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अब जो बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन आ चुके हैं, अपन उनको रख क्यों नहीं रहे? तो इनके बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स, अपन उनको क्यों सिटीजनशिप नहीं दे सकते? और पहला तो ये है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड प्रॉक्सी वार। अगर बांग्लादेश से कोई यहाँ आके रह रहा है, एक तो कौन है टेररिस्ट है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, अपन को नहीं पता। कल को अपने बांग्लादेश के साथ लड़ाई होती है, वॉर होती है, तो फिर जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट या फिर उनको अपन सिटीजन देते, तो वो किसके प्रति वफादार हो गए भाई? वो इंडिया का सपोर्ट करेगा फिर बांग्लादेश का सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए। एंड ये फिर यहाँ के इनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट तो है नहीं, तो यहाँ के इलीगल काम भी करते हैं मोस्ट ऑफ दी। दूसरी प्रॉब्लम इकोनॉमिक एंड रिसोर्सेज। हर कंट्री के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अभी हीट वेव चल रही है, पानी की कमी है, जितनी भी रिसोर्सेज है, तो एक ओवर पॉपुलेशन रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन होती है। तो अपन अपने हॉस्पिटल्स या फिर वेलफेयर स्कीम्स होती है, वो अपने सिटीजन के लिए, बांग्लादेश के सिटीजन के लिए नहीं है। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, जो पानी की कमी आ रही है, एनवायरमेंट में जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो रहे हैं विद टाइम, तो वो अपने इंडियन सिटीजन के लिए, ना कि उनकी सिटीजन के लिए। और जो डेमोग्राफिक एंड कल्चरल शिफ्ट, इसमें ये है कि जो इंडियन कल्चर है, जो इंडिया का जो मेन कल्चर है, चाहे सनातन धर्म है, हिंदुइज्म है, फिर बुद्धिज्म है, ये सब, अब जो बांग्लादेश से आएगा वो अपने कल्चर को फॉलो करेगा, ना कि इंडियन कल्चर को। तो इससे ओवर द टाइम जो इंडियन कल्चर है वो या तो खत्म हो जाएगा या फिर लाइक कम हो जाएगा। अब इसमें यही है कि ब्लैक मनी घूमता है, मतलब कि जो यहाँ पे इलीगल रह रहे हैं, फिर वो ड्रग्स को वहाँ बांग्लादेश से यहाँ इंडिया में ड्रग्स सप्लाई होता है, फिर ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, ये इनका कॉन्टेक्ट वहाँ पे होता है, तो फिर वहाँ से ड्रग्स यहाँ पे इंडिया में सप्लाई करना, फिर वो ब्लैक मनी को रोटेट करना, वाइट मनी बनाना, ये सब तो चलो मैंने पहले ही बता दिया कि वहाँ से जो आ रहा है तो उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो क्राइम ही करेगा यहाँ के। अब ये सिंपल सी बात है यार, लाइक सिविक्स ओवरलोड, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन के लिए फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, लेकिन अगर कोई इलीगल यहाँ रह रहा है तो उसको भी मिलेगा। तो अपने इंडिया के रिसोर्सेज, इंडिया के पैसे इंडियन सिटीजन के लिए होनी चाहिए, उनके लिए क्यों? तुम अपने देश के लिए करो, या तो फिर लाइक हमारे देश के अंदर आके मिल जाओ, स्टेट बन जाओ, ठीक है, हम भी लाइक करेंगे तुम्हारे लिए। फिर अलग देश बने थे ना एट दैट टाइम 1947 में, तो फिर अब अपना अलग चलाओ ना इंडिया से, क्यों? मतलब कि इंडिया के ऊपर बर्डन बन रहे हो, तुम्हें इंडिया की इकोनॉमी का लाभ क्यों लेना था? बांग्लादेशी को, बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको पता है कि एट दिस मोमेंट वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है, तो फिर वो यहाँ के इंडियन सिटीजन के राइट हक मारते हैं। अब यही बात है कि 1947 में अलग हो गए थे, रिलीजन के बेसिस पे देश बने थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। बाद में पाकिस्तान 1971 में सेपरेट हो गए, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बन गया, ठीक है, वो सब ठीक है। अब ये क्या प्रॉब्लम, ये है कि एक तो वोट बैंक इंक्रोचमेंट, मतलब कि जो बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तो उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के अपनी वोटर आईडी बना ली। अब वो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो उनके राइट्स, या फिर जो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे फिर वो पॉलिटिकल इम्बैलेंस आ रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो लीडर्स है, वो इंडिया के प्रति लॉयल है या फिर बांग्लादेश के प्रति लॉयल है। और ये जो बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल में आके रह रहे हैं, ये खाली वेस्ट बंगाल में तो रहेगा ही नहीं, ये फिर ऑल ओवर इंडिया चले जाएंगे, जैसे कि दिल्ली में जाएंगे, बम्बई में जाएंगे, बेंगलुरु, मतलब कि हर जगह जाके फैल जाएंगे। और फिर इतना लाइक हर जगह जाके फैल जाएंगे, फिर उनको ट्रैक करना, ट्रेस करना, वापस डिपोर्ट करना एक बहुत ही लेंदी या फिर इम्पॉसिबल टाइप का एक प्रोसेस है। इवन लाइक यूएस ने भी ऐसा कुछ प्रोसेस करने की कोशिश की थी, तो उसमें भी लाइक उसके करोड़ों रुपए लग रहे हैं, बट कम्प्लीटली सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। बिकॉज आप कहाँ से ढूंढ लोगे, कहाँ से वेरीफाई करोगे? कोई लाइक बांग्लादेश आया, वेस्ट बंगाल में गया, फिर वो वहाँ राजस्थान में रहने लग गया, या फिर मुंबई में रहने लग गया। एक तो ये अपनी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जो इंडियंस को जॉब मिलनी चाहिए, तो उन पे भी ये कब्जा कर रहे हैं आके। ये बहुत ही, मतलब अगर इसे फेंसिंग करके रोका नहीं गया, तो इंडिया में आने वाले टाइम में 10-20 साल बाद ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। मतलब कि आधी पॉपुलेशन, आधी तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में इनका
और घुलना मिलना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं घुल जाएगा पर उनको पता ही नहीं चलेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिर थ्रेट थ्रेट अगर देखें तो ये जो इंडिया का मैप है इसमें जो चिकन नेक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो इसकी विड्थ है ना मतलब की चौड़ाई, वो बस 22 किलोमीटर ही है। अगर कल कोई इलीगल बांग्लादेशी यहाँ आके यहाँ इसके आसपास की लैंड में कब्जा कर लेते हैं फिर यहाँ रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो इन फ्यूचर कोई आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया या बांग्लादेश का या फिर चाइना के साथ या फिर किसी और एनिमी नेशन के साथ, तो इन लोगों ने आके यहाँ धरना प्रदर्शन कर दिया, रोडें ब्लॉक कर दी, ठीक है। और बांग्लादेश एंड चाइना ने मिलके इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को 22 किलोमीटर के है, इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं, तो इसको आके ब्लॉक कर दिया, तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट मेन लैंड से कट ऑफ हो जाएगा। तो आर्मी की सप्लाई कहाँ से जाएगी? सो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है ये होलिस्टिकली बहुत बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए। नॉट ओनली इकोनॉमिक बर्डन, इतनी ही बात नहीं है, लाइक अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यू है। इसको एड्रेस करना, सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है इंडियन गवर्नमेंट के लिए फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंडिया। वेस्ट बंगाल को बचाना खाली वेस्ट बंगाल को बचाना नहीं है, वो इंडिया को बचाने के इक्विवेलेंट है, इंडिया की सिक्योरिटी को बचाने के इक्विवेलेंट है। वही मतलब ये सारे फैक्टर्स मिलकर इलीगल इमिग्रेंट वेस्ट बंगाल में आकर फिर ऑल ओवर इंडिया जा सकता है, वो अपने से इलीगल कॉरिडोर को ब्लॉक करवा सकता है एट द टाइम ऑफ वार विथ वार विथ बांग्लादेश या फिर अदर एनिमी नेशन। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।